रफ्तार का जो कहर है वो कैसे जानलेवा होता है, ये खबर उसी को बताती हुई। कैसे एक 17 साल का लड़का 12वीं पास अब उसने की और पिताजी बहुत खुश हो गए। अब 17 साल के लड़के ने एक बहुत महंगी गाड़ी, जिसकी जो कम कीमत से है कम 1.5 कीमत 1.5 करोड़ करोड़ से है, कम से कम कीमत। 1.5 करोड़ है और 2.5 करोड़ तक इसकी कीमत इसकी जाती कीमत है, है। बिल्कुल। और ये पॉश गाड़ी है जिसका वो लड़का गया, अपने दोस्तों के साथ पार्टी की, शराब पी और वो वीडियो भी सामने आया है कि वो शराब पी है। पहली बात तो ये कि 17 साल का लड़का शराब पी के जाता है, फिर उसका एक्सीडेंट किया, 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी पर नंबर नहीं था। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को पहचानना मुश्किल था और पकड़ा ऐसे गया कि एयरबैग अचानक से खुल जाता है। एयरबैग खुलने के बाद वहां लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर लोग उसको पकड़ लेते हैं, पीटते हैं और एक वहां से फरार हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नाबालिग बेटे को गाड़ी दी गई और उसको फौरन कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। उसमें बहुत 3-4 तरह की शर्तें लगाई गई कि आप जिनका एक्सीडेंट होगा उनके आगे चल के मदद करेंगे। इसके अलावा मनोचिकित्सक से इनकी जांच कराएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि 300 शब्द का शायद निबंध लिखना होगा निबंध, बिल्कुल। और लोग ट्रैफिक पर। लोग एक्चुअली ये कह रहे थे कि ये कैसी सज़ा है। हम्म, और हालाँकि जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से, चूँकि नाबालिग है, जुवेनाइल बोर्ड में ये मामला चला है। हालाँकि जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ की पुलिस ने ये दरख्वास्त की है जुवेनाइल बोर्ड से कि हमें ये परमिशन दी जाए कि हम इन पर हम केस ढंग से चला पाएँ, यानी कि उसे जुवेनाइल कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। और देखिए, ये 17 साल 8 महीने की उम्र कोई कम नहीं होती। आप उस एक जिस रेस्टोरेंट में गए थे, उस रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चों को शराब परोसी जा रही थी। बड़ी बात ये भी है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जा सकती है, जहाँ पर भी नाबालिग बच्चों को। दूसरी बात ये जी। नहीं, 2-3 चीजें कह रहा हूं। देखिए, इसमें 2-3 बातें थी। एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को यरवदा ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने के लिए कहा, 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा सड़क हादसों पर। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर से इलाज और मनोचिकित्सक से सलाह लेने के बाद रिपोर्ट की बात कही और भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद की बात कही। इस पर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया इस पूरी घटना के बाद से और बहुत सारे सवाल उठने लगे। उसके बाद ज्योति, अब जो कह रही थी कि नाबालिग को शराब परोसी गई, उसके बाद मैनेजर के ऊपर और उस पब मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जिस पिता ने अपने बेटे को गाड़ी दी उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। उसको भी उनके पिता गिरफ्तार का किया गया है। नाम विशाल अग्रवाल है। विशाल अग्रवाल को बड़े अरेस्ट बिल्डर कर हैं, लिया गया है। बड़े बड़े बिल्डर बिल्डर। हैं, बहुत पैसा है। और ये कहा भी जा रहा था कि शायद पैसे के दबाव में भी इस बच्चे पर उतनी सख्ती नहीं बरती गई जितनी बरती जानी चाहिए थी। एक और बात इसमें सामने आई है कि ये जो पुणे का एक्सीडेंट मामला है, ये जो पुणे का एक्सीडेंट है, इसने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। और पिछले दिनों लगातार ये खबर भी सुर्खियों में थी कि अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को अपनी गाड़ी की चाबी देते हैं, अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो पिताजी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी ना दे। और ये जो तो नियम शुरू से, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि ये अभी कोई नया नियम बन गया है। ये शुरुआत से है कि अगर किसी नाबालिग बच्चे को आप गाड़ी देते हैं तो माँ बाप ही दोषी हैं। बिल्कुल। और इस मामले में सिर्फ पैसा बहुत ज्यादा था, इसलिए ये पूरा मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। और ये कहा जा रहा है कि जो दोनों मृतक हैं वो बच्चे, वो आईटी इंजीनियर थे और बिल्कुल। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और हालांकि उनके घर वालों ने ये कहा है कि ये जानबूझ करके नहीं किया, ये जानबूझ करके किया गया है, हत्या है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जी। परेशानी में है माँ-बाप। दोनों इंजीनियर्स, उज्जवल भविष्य था उनका, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई बहुत मेहनत से की, फिर नौकरी कर रहे थे, इंजीनियर बनने का जो उनका ख्वाब था वो उन्होंने पूरा किया। अब जो इन दोनों, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की थे जिनके एक्सीडेंट में मौत हुई है, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि लड़के को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी और ये सरासर गलत हुआ है। परिवार की तरफ से माँग की जा रही है कि सख्ती ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट की तरफ से दिखाई जानी चाहिए बिल्कुल, थी। कांग्रेस के एक विधायक हैं। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि जब उसको पकड़ करके थाने ले जाया गया, चूँकि पिज़्ज़ा इसका खिलाया गया। हाँ, नाम उजागर नहीं कर सकते उसका, जो आरोपी है। लेकिन उसको जब पकड़ के ले गया गया तो थाने में बाकायदा पिज़्ज़ा खिलाया गया, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और ये तमाम बातें आ रही हैं। अलग-अलग वहाँ जो पार्टियाँ हैं, वो अलग-अलग तरीके की माँग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर और ये कहा है कि उसको थाने के अंदर उसकी खातिरदारी की गई, उसको पिज़्ज़ा खिलाया गया, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और फिर ये पूरा मामला सामने आया। अब देखिए, ये जो गाड़ी है, इसके बारे में पता ये चला है कि एक इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पॉश गाड़ी थी और ये एक डीलर से बेंगलुरु में खरीदी गई थी और इसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद ये कार जो थी वो ऑनर को दे दी गई थी। अब चूंकि इसका फीस कंप्लीशन उसका नहीं हुआ था डॉक्यूमेंट्स का, तो ये पूरे तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। ये मालिक की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। और एक तो आधे अधूरे कागज
और आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, 1.5 करोड़ की आप गाड़ी खरीद रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, और उस पर भी आप अपने बच्चे को उस गाड़ी की चाबी दे रहे हैं जो नाबालिग बच्चा है, और वो भी रात के वक्त बच्चों अपने वो बेटा जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, शराब पीता है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी दौड़ा रहा था, वो हवा से बातें करना चाहता था, लेकिन जैसा कि अंजीत ने बताया कि वो निकलकर भागना चाहता था, लेकिन एयरबैग खुल गए, एयरबैग खुलने की वजह से वो भाग नहीं पाया। जैसे ही वो क्योंकि वो दोनों एयरबैग खुलने की वजह से, जब वो एयरबैग खुल जाता है गाड़ी ड्राइव करते वक्त, तो आप फंस जाते हो, उसमें निकल ही नहीं सकते, निकल नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी हालांकि वो जो तेजी के साथ। दूसरा लड़का उसके साथ था वो भागने में नहीं, वो कामयाब हो कहा जा गया। रहा है कि जब वो पकड़ा गया पिटाई के दौरान भाग गया, एक हाँ शायद इस एक तरह भाग की है, हाँ हाँ, जानकारी है। एक को पीटना शुरू किया, जो दूसरा था वो देख करके, चूंकि उसने देखा कि एक को दबोच लिया है वहां भीड़ ने, तो दूसरा लड़का भाग गया था। बिल्कुल ज्योति। तो दूसरा लड़का भाग गया था। एनीवेज, रफ्तार से कभी भी बातें करने की मत सोचिएगा, और गाड़ी हमेशा कंट्रोल में चलाइएगा। ये हर एक्सीडेंट के बाद ये सीख हमें मिलती है, और इस सीख को हमें जीवन में धार लेना चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, इस सीख को धार देना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवर स्पीडिंग कभी ना करें। ये आपके लिए भी सुरक्षित है और बहुत तमाम लोगों के लिए सुरक्षित है जिस रास्ते पर आप गाड़ी चलाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे लाइव जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ बने रहें।